Hello students, in this video we will discuss the chapter of 8th class Honeydew book, chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. We will cover the whole chapter with the help of summary plus question answer also. First of all, we will talk about the characters. First one is Jim Mcpherson. He was the leader of his English troop, and before getting into the war, he was a school teacher in Dorset. Dorset is a place which is present in the west part of England. And next one is Connie Mcpherson, and she is the wife of Jim Mcpherson. And when her husband went to the war, and she spent her whole life thinking that one day she will definitely see her husband again. And the next character is Hans Wolf, and he was the captain of German troops. And he worked in an orchestra before coming into the war. And one is narrator also. Okay, now we will start the summary. The narrator went to a junk shop in Bridport looking for a roll-top desk. Junk shop होती है where second-hand things are sold, and a roll-top desk is the desk which we use for writing. ठीक है, और उसके टॉप पे एक राउंड टाइप होता है वुड का जिसको हम रोल कर सकते हैं, मगर मतलब वो फ्लेक्सिबल होता है. तो अब स्टोरी में मतलब नरेटर जाता है एक जंक शॉप पे और उसने एक रोल टॉप डेस्क खरीदना होता है. एंड द जंक सेलर इन्फॉर्म्ड हिम दैट द डेस्क ही पिक्ड अप वाज मेड ऑफ ओक. ओक इज़ अ काइंड ऑफ वुड मेड फ्रॉम द ओक ट्री एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली वुड ऑल्सो. तो अब शॉप कीपर ने उसको बताया कि दिस इज़ द डेस्क विच इज़ मेड ऑफ ओक. और क्योंकि वो सेकेंड हैंड था तो वो नरेटर को चीप लगा, मतलब सस्ता लगा बाकी सारे रोल टॉप डेस्क से जो उसने ऑलरेडी देखे थे टू बाई फॉर हिमसेल्फ. सो द नरेटर बॉट दैट सेकेंड हैंड रोल टॉप डेस्क फ्रॉम द जंक शॉप. अब नेक्स्ट नरेटर बता रहा है कि वो जो मतलब डेस्क था वो प्रॉपर शेप में नहीं था. एंड द नरेटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, मतलब उसको रिपेयर करने लग गया. ही टुक आउट डैमेज्ड कवर, जो डैमेज्ड एरिया था वो उसने हटा दिया. ऑब्जर्व्ड दैट वाटर एंड फायर टुक अ टॉल, और उसने देखा कि उसकी जो हालत हो गई है वो वाटर और फायर के कारण हुई है. ही ओपन द ड्रॉअर्स ईजिली बट फॉर द लास्ट वन ही हैड टू अप्लाई फोर्स, मतलब बाकी सारे ड्रॉअर्स तो ईजिली खुल रहे थे लेकिन एक था जिसको आसानी से वो खोल नहीं पा रहा था. ही हैड टू अप्लाई फोर्स, मतलब फोर्स होता है थोड़ा धक्का टाइप, लाइक उसको जोर से पुल करना पड़ा. जब उसने मतलब वो ड्रॉअर खोला उसमें से ही फाउंड अ लेटर एंड देयर वर इंस्ट्रक्शंस ऑन द लेटर एंड देयर वाज रिटन दैट टू बरी द लेटर विद हर है जो वो जिम की वाइफ है. एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही रेड द लेटर दैट मेंशन द एड्रेस, और मतलब उस लेटर पर एड्रेस भी लिखा हुआ था और दैट एड्रेस वाज ऑफ द लेडी मैकफर्सन, मतलब वो जिम ने लेटर लिखा था अपनी वाइफ को लिखा था एज जिम वॉज इन वॉर में जा चुका था और उसने लेटर अपनी वाइफ को लिखा था. एंड इट वॉज रिटन इन पेंसिल से लिखा हुआ था. एंड ही रेड द लेटर एंड व्हेन द नरेटर फाउंड दैट लेटर ही स्टार्टेड रीडिंग दैट लेटर. और अब जो मतलब कंटेंट लेटर में नरेटर ने पढ़ा अब उसके बारे में बताएंगे चैप्टर में. हर हस्बैंड वॉज हैप्पीली नरेटिंग एन इंसिडेंट, और उस लेटर में उसका जो हस्बैंड था जिम था वो एक इंसिडेंट जो हैप्पी इंसिडेंट था उसको नरेट कर रहा है. इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग एंड दे वर स्टैंडिंग इन देयर ट्रेंचेस मीन द बैटल फील्ड. अब मतलब वो जो दिन था वो क्रिसमस का था एंड दे ऑल द सोल्जर्स वर स्टैंडिंग इन देयर बैटल फील्ड्स. ही ऑब्जर्व्ड अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द साइड ऑफ जर्मन सोल्जर्स. और जो वॉर थी वो इंग्लिश और जर्मन पीपल के बीच में थी. और जिम ने देखा कि मतलब जो जर्मन सोल्जर्स थे वो वाइट फ्लैग वेव कर रहे थे, मूव कर रहे थे, हिला रहे थे. एंड दे वर कॉलिंग हैप्पी क्रिसमस, मतलब वो दूसरे अपने जो उनके अगेंस्ट सोल्जर्स थे जिम की जो आर्मी थी उनको वो क्रिसमस विश कर रहे थे. सोल्जर्स फ्रॉम हिज साइड ऑल्सो विश्ड देम बैक चेयरफुली.
और जिम की साइड से भी जो सोल्जर्स थे फिर उन्होंने भी उनको बैक हैप्पी क्रिसमस मतलब विश किया. However, the air of confusion was offering them to share snaps and sausage. जब मतलब जिम ने देखा कि सामने से मतलब उनको हैप्पी क्रिसमस वो विश कर रहे थे तो जिम को लगा कि देयर मस्ट बी अ कॉन्स्पिरेसी, कि मतलब कि जर्मनी के सोल्जर्स की वो कोई साजिश है. बट आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट द सोल्जर्स वर एक्चुअली विलिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद दैम. सो दे स्टार्टेड शेयरिंग. स्नैप्स होती है अ काइंड ऑफ एल्कोहल ड्रिंक होती है, एंड सॉसेज मतलब जो भी उनके पास खाने पीने के लिए था दे शेयर्ड विद ईच अदर. एंड अबाउट 12 सोल्जर्स स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स देम in no man's land. No man's land means the land which belongs to nobody, जो किसी की भी ना हो. और यहाँ पे वो लैंड है जो दो बॉर्डर्स के बीच में आती है. अब मतलब जर्मन साइड से 12 सोल्जर्स उस नो मैंस लैंड में आ चुके हैं. इनिशियली द नरेटर वॉज एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव मीन्स फियरफुल. और नरेटर अब यहाँ पे है उस लेटर का नरेटर, दैट मीन जिम थोड़ा सा डर भी रहा था. बट ही मेड नो एफर्ट्स टू स्टॉप दैम. पर उसने कोई भी एफर्ट नहीं की कि उन सोल्जर्स को वो रोके वहाँ पर आने से. ही वॉज रादर हैप्पी दैट दे वर सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस विद हिज एनिमी सोल्जर्स. असल में वो खुश हो रहा था कि वो अपने एनिमी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. ही फर्दर एडेड दैट ही लाइक द वे द जर्मन ऑफिसर केम टूवर्ड्स हिम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम. और जो जर्मन का ऑफिसर था जिसका नेम था हैंस वॉल्फ, वो इनकी तरफ आया एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ. ही विश्ड हैप्पी क्रिसमस एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड प्ले द cello in the orchestra. As I told you in the starting that Hans Wolf was working in an orchestra before coming to the war, so he told that he should play the cello. Cello is an instrument just like the violin. और डिफरेंस बस इतना है कि cello जो है वो वायलिन से थोड़ा लार्ज होता है in size. Then Mr. Mcpherson greeted him and replied that he was a school teacher from Dorset. He shared rum and sausage. तो अब उसने बता दिया हैंस वॉल्फ ने कि वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता था पहले. अब मिस्टर मैकफर्सन ने बताया कि ही वॉज अ टीचर इन द डॉर्सेट बिफोर कमिंग इन टू द वॉर. और फिर उन्होंने रम और सॉसेज शेयर की आपस में. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश और वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता था. एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी डसेल्डॉर्फ स्पीकिंग गुड इंग्लिश एंड न्यू अबाउट डॉर्सेट वेयर ही नेवर वेंट. Now Jim was totally surprised that someone from Dusseldorf is a city in Germany, कि मतलब वो अच्छी इंग्लिश बोलता है. एंड ही नो अबाउट द प्लेस डॉर्सेट ऑल्सो वेयर ही नेवर वेंट, और जहाँ पर वो कभी नहीं गया उस प्लेस के बारे में भी उसको पता है. द सोर्स ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन वॉज फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश बुक. तब हाइंस वॉल्फ ने उसको बताया कि ही यूज टू रीड इंग्लिश बुक्स एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ही नो अबाउट डॉर्सेट. मतलब उसने किसी बुक में इस प्लेस के बारे में पढ़ा था. देन दे डिस्कस्ड बैथशेबा, जो कि मतलब एक करेक्टर है थॉमस हार्डी के नावल में, और नावल का नेम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब जो कि हैंस वॉल्फ पढ़ता था. और फिर उस नावल के करेक्टर्स को दोनों ने डिस्कस किया. गैब्रियल ओक जो कि उस नावल में एक फार्मर था, एंड सर्जिन ट्रॉय जो विलन था, एंड डॉर्सेट that mean about the place also. And his family includes his wife and one son. और हैंस वॉल्फ की एक वाइफ थी और एक बेटा था. The letter read as the narrator had the best time with the enemy celebrating. मतलब लेटर में लिखा था कि नरेटर के लिए वो अपने एनिमी के साथ सेलिब्रेट करना वो बेस्ट टाइम था. नेक्स्ट द फन एलिमेंट वॉज अ गेम ऑफ फुटबॉल. They made goal posters by pitting great quotes. जो स्टोरी में नेक्स्ट गुड एलिमेंट था दैट वाज द मैच और अ गेम ऑफ फुटबॉल. दैट मीन बोथ द आर्मीज प्लेड फुटबॉल मैच एंड दे डिड अ लॉट ऑफ गोल्स अगेंस्ट ईच अदर. अब उन्होंने खाना और बातें शेयर करने के बाद दे प्लेड अ फुटबॉल मैच ऑल्सो. एंड Hans Wolf and Jim Mcpherson wanted to resolve the differences and would not harm their families. Mcpherson was sure of winning a game of football. The game was won by Germans, and to his surprise, Hans Wolf admitted that their goal was wider than theirs. अब यहाँ पे हैंस वॉल्फ और जिम मतलब बातें कर रहे हैं कि काश वो उनके बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए ही वो सॉल्व कर लें. Because the games are a good way to solve conflict.
बिकॉज अगर हम गेम के थ्रू और बातचीत के थ्रू कुछ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कोई किसी पर्सन की डेथ नहीं होगी, किसी टाइप की कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई फैमिली लॉस नहीं होगा, एंड देयर विल बी पीस। तो वैसे बातें कर रहे हैं। However, McPherson was sure of winning a match, but the match was won by Germans. And even then, the German officer Hans Wolf praised the other team. And Jim McPherson was surprised to hear that. और ये टाइम उन सबके लिए बहुत ही बेस्ट टाइम था। एंड सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड्स वेड गुड बाय टू ईच अदर एंड फेल्ट दैट द नाइट वाज अ मेमोरेबल वन। अब उन्होंने सेलिब्रेशन अब उनकी ओवर हो चुकी है तो उन्होंने गुड बाय किया एंड वो कह रहे हैं कि उन्होंने फील किया कि वो जो नाइट थी उनकी एक मेमोरेबल वन, मतलब जिसको वो भूल नहीं सकते, वो बन गई है। जिम concluded the letter by saying that both armies wanted for peace. और उसने एंड में लिखा था कि दोनों जो आर्मीज़ थी वो पीस चाहती थी, शांति चाहती थी। वो चाहते थे सभी सोल्जर्स के इन दोनों आर्मीज़ के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो शांति से बैठ के कन्वर्सेशन करके या किसी गेम के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉर, बिकॉज वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स. And after reading the letter, author couldn't sleep and decided to drive to Bridport. और जब नरेटर ने ऑथर ने लेटर पढ़ लिया तो उसको मतलब नींद नहीं आ रही थी। वो चाहता था कि आई शुड गो टू द ब्रेडपॉट. ब्रेडपॉट इज़ द प्लेस विच वॉज रिटन ऑन द लेटर, मतलब लेटर पे वो एड्रेस लिखा हुआ था. ही आस्क्ड अ बॉय द एड्रेस व्हेन he went there. An old man told him that he knew about Miss McPherson. और जब वो वहाँ पर पहुँचा उसने एड्रेस के बारे में किसी लड़के को पूछा और एक ओल्ड मैन ने उसको बताया कि वो मिस मैकफर्सन को जानता है, मतलब कॉनी मैकफर्सन को. तो उस ओल्ड मैन ने ऑथर को बताया कि उसका घर जो था वो जल गया था. वो कैंडल्स यूज़ करती थी बिकॉज वो चीप थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर. एंड शी वॉज इन द नर्सिंग रूम, और वो अब नर्सिंग रूम में रह रही थी, नेम्ड बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे सिचुएटेड है. द नेम ऑफ दैट नर्सिंग होम इज बर्लिंगटन हाउस. Now, when the narrator entered that house, he saw a Christmas tree in the corner and he asked for Mr. McPherson. और उसने मतलब Mr. McPherson के बारे में पूछा. While waiting to observe that everyone in the dining room was singing and wearing a paper hat. उसने देखा कि डाइनिंग रूम में हर कोई गा रहा था and they all were wearing a paper hat. The matron offered a mince pie and took him along the corridor. Matron वो होते हैं जो नर्सिंग होम में लोगों की केयर करते हैं. And she gave the author a pie and took him along the corridor. She told him that Mrs. McPherson was not in with the others. मतलब जो Mrs. McPherson है वो किसी से भी मिलती नहीं है. She would be happy to have a visitor as she didn't have a family. और उसने बताया कि वो बहुत खुश होगी कि मतलब ऐसा जान के कि उसको कोई विजिट करने आया है, एज शी डिडंट हैव अ फैमिली, बिकॉज उसका कोई भी फैमिली मेम्बर ही नहीं है जो उसको विजिट करने आए. ही सॉ एन ओल्ड लेडी सिटिंग इन अ व्हील चेयर. और जब ऑथर अंदर गया तो उसने एक ओल्ड लेडी को देखा जो कि व्हील चेयर पर थी. शी फोल्डेड हैंड्स इन हर लैप. और उसने अपनी लैप में अपने हैंड्स को फोल्ड किए हुए बैठी थी. हर हेयर वॉज फोल्डेड इन अ विस्पी बन. और बालों का उसने बन बनाया हुआ था. द विस्टर विश्ड हर मेरी क्रिसमस कॉनी एंड गेव हर द टिन बॉक्स. टिन बॉक्स मतलब वो बॉक्स था जिसमें लेटर थी. उसने उसको क्रिसमस विश किया और वो बॉक्स उसको पकड़ा दिया. एंड ही डिस्क्राइब्ड हर हाउ ही डिस्कवर्ड दैट. अब ऑथर ने उसको बताया कि ये लेटर उसको कहाँ पर मिला था. बट शी पेड नो हीड टू ऑल हिज कन्वर्सेशन. पेड नो हीड मतलब उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया वो क्या बता रहा था. रादर शी वॉज स्माइलिंग. और उसके बजाय वो स्माइल कर रही थी. शी केम फॉरवर्ड विद टीयरफुल आइज. अब उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे. ही मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम बिकॉज शी वॉज वेरी मच ओल्ड नाउ. बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी. उसको हो सकता है ठीक से दिखाई भी ना देता हो. तो मतलब उसको लगा कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है. वाई? बिकॉज उसके हस्बैंड ने उससे प्रॉमिस किया था दैट आई विल कम बैक ऑन द डे ऑफ क्रिसमस. And that's why she thought that her husband had come back. She asked him to sit near her and read the letters himself. उसने ऑथर को अपने पास बिठा लिया and he read the letters. She wanted to hear his voice because वो उसकी आवाज़ को सुनना चाहती थी.
And this is the end of the story. And as she mistook the author for her husband, so that's why she told that it was the best Christmas gift for her, because उसको लगा था कि क्रिसमस के दिन उसका हस्बैंड जो था वो वापस आ गया था, बट एक्चुअल में वो ऑथर था. आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कि लेटर क्यों लिखा था और वंडरफुल थिंग क्या थी. एंड आंसर इज कि वो लेटर जिम ने अपनी वाइफ को वंडरफुल थिंग बताने के लिए लिखा था. उसने बताया कि ब्रिटिश और जर्मन्स जो कि वॉर में एंगेज थे, बट ऑन द डे ऑफ क्रिसमस वो दोनों ही नो मैन लैंड में इकट्ठे हुए. और वो एक हैरानी की बात थी कि वो दोनों इन द मिडल ऑफ द वॉर दे वर मेकिंग पीस. उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और उन्होंने मैच भी खेला, एंड दैट वाज द वंडरफुल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी हैंस जो था वो डॉर्सेट गया था और उसने ऐसा क्यों कहा था दैट ही न्यू अबाउट द डॉर्सेट. आंसर इज नो, वो वहाँ पर कभी गया नहीं था. उसने थ्रू रीडिंग बुक्स, मतलब वो डॉर्सेट के बारे में जानता था और उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था और उसके नॉवेल्स में ही उसने इस प्लेस के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जिम वॉर से वापस आया था. एंड आंसर इज नो, वो नहीं आया था, बिकॉज लेटर पर लिखा था कि वो जिम का लास्ट लेटर है और कॉनी को उसके बाद कोई लेटर नहीं मिला था. और हमें चैप्टर में से नेबर और नर्स की स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो जो कॉनी है वो अकेली रहती है और नर्स ने ये भी बताया था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है क्योंकि उसको कोई भी विजिटर विजिट करने नहीं आता. सो दिस इज क्लियर दैट ही नेवर केम बैक. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑथर ब्रेडपॉट क्यों गया था. एंड आंसर इज बिकॉज वो लेटर जो उसको मिली थी उस पर ब्रेडपॉट का एड्रेस लिखा गया था और वो एक्चुअल ओनर को वो लेटर वापस देना चाहता था. दैट वाज द रीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनी को क्या लगा था कि विजिटर कौन है. एंड आंसर इज हर हस्बैंड. उसको लगा था कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है. नेक्स्ट है कि हमें किस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वो नरेटर जो था वो ऑथर था. आई मीन विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि चैप्टर में ये बताया गया था कि ऑथर ने उस लेडी को बताया कि वो लेटर उसको कहाँ से मिली थी, लेकिन कोनी वॉज नॉट लिसनिंग टू हर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है कि जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या किया था. एन आंसर इज कि उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, फूड शेयर किया, जो कॉनी ने उसको केक भेजा था वो उसने शेयर किया, उन्होंने बुक्स और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने फुटबॉल का मैच लगाया, कैरल होता है एक रिलीजियस सॉन्ग, वो उन्होंने गाया. एंड इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और वो क्यों बेस्ट था. और आंसर है कि जब ऑथर ने उसको लेटर एंड बॉक्स वापस दिया तो मेमोरी लॉस और ओल्ड एज के कारण उसको लगा कि वो उसका हस्बैंड वापस आ गया है. एंड दैट डेल्यूजन मीन्स वहम, और वो ही उसका क्रिसमस प्रेजेंट था. और वो बेस्ट इसलिए था क्योंकि जिम ने उससे प्रॉमिस किया था कि दैट ही विल कम ऑन द क्रिसमस डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इसका टाइटल सूटेबल है. एंड आंसर इज येस, बिकॉज सारी स्टोरी क्रिसमस के ही अराउंड रिवॉल्व करती है और जो क्रिसमस का पीस और गुडविल का मैसेज है वो मतलब कन्वे किया गया है. और वो क्रिसमस का ही दिन था जबकि मतलब वो वॉर के चलते हुए भी वो पीस एंजॉय कर रहे थे, पीस बना रहे थे. और ऑथर भी उस लेडी के पास क्रिसमस के दिन ही गया था उसको लेटर वापस करने के लिए, और वो लेटर उस लेडी के लिए बहुत ही प्रीशियस थी, वैल्यूएबल थी. और जब ऑथर उसके पास गया था तो उस लेडी को लगा कि उसका हस्बैंड वापस आ गया है, एंड दैट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड. सो डेफिनेटली द टाइटल इज सूटेबल. एंड और जो टाइटल हो सकता है दैट कैन बी अ क्रिसमस विश कम्स ट्रू और द क्रिसमस मैसेज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी.